एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 25 प्रूव ये करना है कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x पावर 2n माइनस 1। x प्लस 1 जो है वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है और ये बात हमने प्रूव करनी है इंडक्शन से और प्रूव करनी है ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n के लिए। ये जो स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है इस स्टेटमेंट को हम Sn कह लेते हैं। मैं आपको याद करवा दूं कि फैक्टर कहने का क्या मतलब होता है। आपको शायद याद हो कि जब आप ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर पे फार्मूला यूज़ करते हैं तो आप इसको लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ऐसे लिखने के लिए आप कहते हैं कि आपने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फैक्टराइजेशन की है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फैक्टर्स बनाए हैं। मतलब ये है कि अगर मैंने इसको इन दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा है तो इन दो राइट साइड वाली दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो इस लेफ़्ट साइड वाली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। राइट साइड वाली जो ये दो एक्सप्रेशंस हैं ये दोनों इस लेफ़्ट साइड वाली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। जब भी आप किसी एक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे तो वो जो प्रोडक्ट वाली एक्सप्रेशंस आएंगी वो सारी गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कहलाएंगी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के हमने दो फैक्टर्स बना लिए हैं, ए प्लस बी भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फैक्टर है, ए माइनस बी भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फैक्टर है। जब भी कहीं कोई एक एक्सप्रेशन लिखी जाए पी एक्स और कहा जाए कि पी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ क्यू एक्स, तो इसका मतलब ये है कि जब हम क्यू एक्स के फैक्टर्स बनाएंगे तो उसमें एक फैक्टर पी एक्स आएगा और साथ में कोई दूसरा फैक्टर आएगा। अगर कहा जाए कि पी एक्स फैक्टर है क्यू एक्स का तो इसका मतलब है हम क्यू एक्स को लिख सकते हैं पी एक्स इंटू सम अदर एक्सप्रेशन की फॉर्म में। जब कहीं ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि क्यू एक्स लिखा हुआ हो पी एक्स इंटू सम अदर एक्सप्रेशन तो हम कहेंगे पी एक्स क्यू एक्स का फैक्टर है, और जब कह दिया जाए कि पी एक्स क्यू एक्स का फैक्टर है तो हम उसको इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकेंगे। ये दोनों बातें इफ एंड ओनली इफ के साथ हैं। फैक्टर क्या है ये बात आपको समझ आ गई है। अब हम इस स्टेटमेंट को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं और कंडीशन 1 में हमने चेक ये करना है कि स्टेटमेंट S1 ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट S1 बनाते हैं Sn में n की जगह 1 लिखकर, तो ये स्टेटमेंट बनेगी x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ n की जगह यहाँ 1 लिखेंगे तो x स्क्वेयर माइनस 1। स्टेटमेंट S1 बनी है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। क्या है? इसके लिए x स्क्वेयर माइनस 1 के फैक्टर्स बनाते हैं और देखते हैं कि क्या उसमें कोई x प्लस 1 एक फैक्टर है या नहीं है। x स्क्वेयर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई किया तो ये बन गया x माइनस 1 और x प्लस 1। यानी जो x स्क्वेयर माइनस 1 है उसके फैक्टर्स बनाए, एक x माइनस 1 और एक x प्लस 1। x माइनस 1 x स्क्वेयर माइनस 1 का फैक्टर है, x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है। स्टेटमेंट ये थी कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है और हाँ x प्लस 1 x स्क्वेयर माइनस 1 का फैक्टर है। तो जो स्टेटमेंट S1 थी कि x प्लस 1 x स्क्वेयर माइनस 1 का फैक्टर है, ये स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दी है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। S1 इज ट्रू और इसका मतलब है कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 चेक करते हैं। कंडीशन 2 के दो पार्ट्स हैं। कंडीशन 2 के फर्स्ट पार्ट में सपोज कर लेते हैं कि एस के जो है वो ट्रू है। हमने सपोज कर लिया कि जो कंडीशन एस के है वो ट्रू है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए।
एस के बनाते हैं, यहाँ पे एन की जगह के लिखकर। हमने एस के बनाई, एस के बनी है एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक्स पावर 2k-1। हमने मान लिया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, और इस स्टेटमेंट को कि एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक्स 2k-1 हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स 2k-1 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो एक फैक्टर उसमें एक्स प्लस वन होगा, साथ में कोई दूसरी एक्सप्रेशन होगी, उस दूसरी एक्सप्रेशन का नाम फ़र्ज़ करें मैंने पी रख लिया। ये बात हमने मान ली है, ट्रू है। और कंडीशन 2 के अंदर अब हमने प्रूव ये करना है कि एस के प्लस वन भी ट्रू है। इस एस के को ट्रू मान के इसका इस्तेमाल करते हुए, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करते हुए हमने प्रूव ये करना है कि एस के प्लस वन ट्रू है। एस के प्लस वन बनाते हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमने एस के प्लस वन बनाई है, एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक्स पावर 2k+1 - 1। उसमें n की जगह k प्लस वन लिख के इसको हम लिख सकते हैं x पावर 2k+2 - 1। तो हमने प्रूव ये करना है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है। इक्वेशन की फॉर्म में कैसे प्रूव होगा? अगर हम x 2k+2 - 1 के फैक्टर बनाएं, एक फैक्टर x प्लस वन बने और साथ में और कोई एक्सप्रेशन आ जाए। अगर इस तरह की इक्वेशन हमने बना ली कि x 2k+2 - 1 इक्वल आ गया x प्लस वन इंटू सम एक्सप्रेशन की फॉर्म, तो प्रूव हो जाएगा कि x प्लस वन इसका फैक्टर है, एस के प्लस वन ट्रू प्रूव हो जाएगी। ये बनाने की कोशिश करते हैं और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इस वन का। वन क्या कहती है कि x 2k-1 x प्लस वन इंटू पी की फॉर्म में है। इस वन को मैं ज़रा अपने पास लिख लेता हूँ। ये वन मैंने लिख लिया है, इसका इस्तेमाल करना है और प्रूव ये करना है कि x प्लस वन x 2k+2 - 1 का फैक्टर है। x 2k+2 - 1 को बनाने की कोशिश करनी है x प्लस वन इंटू समथिंग। इसके लिए x 2k+2 को सबसे पहले हमने x 2k और x स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने यहाँ पे एक सेकंड टर्म माइनस करनी है। इस तरह की माइनस करनी है कि जब हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से कॉमन लें तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड बचाएं। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड में पहली टर्म x 2k है। हम यहाँ से कुछ ऐसा फैक्टर कॉमन लेना चाहेंगे कि उसको कॉमन लेने के बाद पहली टर्म x 2k बने, और वो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर है। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म x 2k बन जाएगी। ये एक्स स्क्वायर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना चाहते हैं। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर को सेकंड टर्म में भी होना चाहिए। सेकंड टर्म में मैंने खुद से एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म में से जब एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी x 2k और सेकंड टर्म हम चाहते हैं 1 बन जाए, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ समझ लें हमने 1 लिख लिया। अब जब इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से x पावर 2k और सेकंड में से -1, ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। हमने ये टर्म अपने पास से माइनस कर ली है, इसी टर्म को प्लस भी कर लेते हैं और लेफ्ट साइड वाला जो -1 है वो लास्ट में लिख लिया। अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों के फैक्टर्स बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर -1, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके फैक्टर्स बन जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, x -1 और x प्लस 1, और बाय 1 ये जो x 2k -1 है इसकी जगह हम
x+1 इंटू पी लिख सकते हैं, और इसके फैक्टर्स x+1 इंटू x-1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? ये x+1 कॉमन, तो हमारे पास ये जो x2 के +2 -1 था, इसमें एक फैक्टर x+1 बन गया, साथ में कोई दूसरा फैक्टर आ गया, बहरहाल एक फैक्टर x+1 बन गया, यानी x+1 इसका फैक्टर है। और यही स्टेटमेंट sk+1 थी, यानी sk+1 प्रूव हो गई, और sk+1 ट्रू होने का मतलब है कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई। और कंडीशन 1 और कंडीशन 2 जब दोनों सेटिस्फाई हो जाएं तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गारंटी देता है कि गिवन स्टेटमेंट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n के लिए ट्रू है। और ये स्टेटमेंट आपने लास्ट में ज़रूर लिखनी है, इसके मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 बिल्कुल सेम लाइंस पर हैं, आपने खुद करने हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है कि जब यहाँ पे आपने sk+1 को प्रूफ करना है तो यहाँ पे एक टर्म आपने माइनस और प्लस करनी है। ये टर्म ऐसी होनी चाहिए कि जब हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लें तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड बन जाए। ये टर्म जो आपने माइनस और प्लस करनी है, ये टर्म इस तरह से चूज़ करनी है कि जब हम इन दो में से कुछ कॉमन लें तो कॉमन लेने के बाद 1 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाए।